हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 8 का अध्याय 7 सर्वनाम प्रोनाउन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम के बारे में। पढ़िए और समझिए, दिए गए चित्र देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। नेहा की मम्मी के साथ मॉल घूमने गई है। मॉल में नेहा की मम्मी की उंगली पकड़े है। मॉल में खिलौने, कपड़े, पुस्तकें, जूते आदि की दुकानें सजी हैं। नेहा को नेहा की मम्मी ने जूते दिलवाए। नेहा की मम्मी ने नेहा के लिए किताबें खरीदी। तो बच्चों, ये क्या है? एक मॉल का चित्र है और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? नेहा और उसकी मम्मी की। अब इसे पढ़िए। नेहा अपनी मम्मी के साथ मॉल घूमने गई है। मॉल में वह अपनी मम्मी की उंगली पकड़े है। वहाँ खिलौने, कपड़े, पुस्तकें, जूते आदि की दुकानें सजी हैं। उसको उसकी मम्मी ने जूते दिलवाए। उसके लिए उन्होंने किताबें खरीदी। आपने देखा कि यहाँ नेहा और नेहा की मम्मी के लिए वह, अपनी, उसको, उसकी, उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया गया है। इससे भाषा सुंदर बन जाती है। ये सभी शब्द संज्ञा के बदले उसके स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले बोले जाने वाले या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले सभी शब्द समूह सर्वनाम कहलाते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने एक छोटा सा पैरा देखा जहाँ पे नेहा और नेहा की मम्मी के बारे में बता रहे थे, लेकिन बार बार उनका नाम रिपीट हो रहा था। फिर हमने दूसरा पैराग्राफ पढ़ा जहाँ पे सिर्फ शुरुआत में नेहा का नाम है और उसके बाद उसकी मम्मी और नेहा के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया गया। और सर्वनाम क्या थे? वह है अपनी, उसको, उसकी, उन्होंने। और ये सब किसके स्थान पे इस्तेमाल हुए हैं? नेहा और नेहा की मम्मी के स्थान में। और इस तरह हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जाए उसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों को हम बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जाता है उनके लिए प्रयुक्त करते हैं, वही हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। का उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला और लिखने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमने, हमें आदि। तो बच्चों, ऐसे सर्वनाम जिसे बोलने वाला और लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है वे हमारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ख मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हें, तुम, आप लोग, तू आदि। यानी कि ऐसे सर्वनाम जिसे सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है उसी को हम कहते हैं मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, या जो है हमारे तुम्हें, तुम, आप आदि। ग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या श्रोता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उन्होंने आदि। यानी कि जब वक्ता और सुनने वाला किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहा होगा तब हम इनका प्रयोग करेंगे और इसी को हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो दूर या पास के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे वह घर मेरा है, यह बोतल तुम्हारी है। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो निश्चयवाचक में क्या होता है? जब हमें किसी व्यक्ति या वस्तु का दूर पास होने का बोध होता है और वो निश्चय होता है तो वहीं पे हम क्या करते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह और यह। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं मिलती है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई आवाज लगा रहा है, माता जी कुछ बना रही हैं। यानी कि
ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी भी अनिश्चितता का पता चलता है, जो चीजें निश्चित नहीं होती, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति, तो वहां हम लोग अनिश्चय सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कोई और कुछ। 4, संबंधवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम के साथ अपना संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो खेल दिखा रहा था वह चला गया, जिसने चोरी की वह पकड़ा गया। यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्यों में किसी अन्य सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जैसा, वैसा, जो, वो, जिसने, वो। 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के बारे में प्रश्न का बोध करवाते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कक्षा में किसे पुरस्कार मिला, आज घर पर कौन आया था, किसने चोरी की है। तो ऐसे सर्वनाम जहाँ पे प्रश्नों का बोध होता है, वहां पे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं, जो है हमारे कौन, किसे, किसने। 6, निजवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन जताने के लिए किया जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे मैं स्वयं गाड़ी चलाऊंगा, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, वह खुद चला जाएगा। यानी कि जहाँ पे कर्ता जो है स्वयं के लिए, अपनापन दिखाने के लिए क्या करता है? सर्वनाम का प्रयोग करता है, वही हमारे निजवाचक सर्वनाम होते हैं, जिसमें खुद, अपनापन, स्वयं जैसे शब्द आते हैं। अब आइए सर्वनाम शब्दों की रूप रचना के बारे में जानें। मैं उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, कारक एकवचन बहुवचन, कर्ता मैं मैंने, हम हमने हम लोगों ने, कर्म मुझे मुझको, हमें हमको हम लोगों को, करण मुझसे मेरे द्वारा, हमसे हमारे द्वारा हम लोगों से, संप्रदान मुझे मुझको मेरे लिए, हमको हमारे लिए हमें, आपादान मुझसे हमसे हम लोगों से, संबंध मेरा मेरी मेरे, हमारा हमारे हमारी, अधिकरण मुझ में मुझ पर, हम में हम पर। तो मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, कारक एकवचन बहुवचन, कर्ता तूने तू, तुम हम लोग तुमने, कर्म तुझे तुझको, तुमको तुम्हें तुम लोगों को, करण तुझसे तेरे द्वारा, तुमसे तुम्हारे द्वारा तुम लोगों के द्वारा, संप्रदान तुझे तेरे लिए, तुम्हें तुम्हारे लिए तुम लोगों के लिए, आपादान तुमसे तुमसे तुम लोगों से, संबंध तेरे तेरा तेरी, तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी, अधिकरण तुझ में तुझ पर, तुम में तुम पर। वह अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, कर्ता वह उसने, उन्होंने वे लोग, उन लोगों ने, कर्म उसे उसको, उन्हें उनको उन लोगों को, करण उससे उसके द्वारा, उनसे उनके द्वारा उन लोगों के द्वारा, संप्रदान उसे उसके लिए उन्हें उनके लिए, आपादान उससे उनसे उन लोगों से, संबंध उसका उसके उसकी, उनका उनके उनकी उन लोगों की का के, अधिकरण उसमें उस पर, उन पर, उनमें, उन लोगों में, उन लोगों पर। यह निश्चयवाचक सर्वनाम, कर्ता यह इसने, यह इन्होंने इन लोगों ने, कर्म इस इसको, इन्हें इनको इन लोगों को, करण इससे इसके द्वारा, इनसे इनके द्वारा इन लोगों से, संप्रदान इसको इसके लिए, इन्हें इनके लिए, इन लोगों के लिए, आपादान इससे इनसे इन लोगों से, संबंध इसका इसके इसकी, इनका इनकी इनके इन लोगों का की के, अधिकरण इसमें इस पर, इनमें इन पर, इन लोगों में इन लोगों पर। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कर्ता कोई किसी किन्हीं ने, कर्म किसी को किन्हीं को, करण किसी से किसी के द्वारा, किन्हीं से किन्हीं के द्वारा, संप्रदान किसी को किसी के लिए, किन्हीं को किन्हीं के लिए, आपादान किसी से किन्हीं से, संबंध किसी का किसी के किसी की, किन्हीं का किन्हीं के किन्हीं की, अधिकरण किसी में किसी पर, किन्हीं में किन्हीं पर। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम, कर्ता कौन किसे,
किन्होंने किन लोगों ने, कर्म किसे किसको, किन्हें किनको किन लोगों को, करण किससे किसके द्वारा, किनके द्वारा किन लोगों से, संप्रदान किसको किसके लिए, किनको किनके लिए किन लोगों के लिए, आपादान किससे किनसे किन लोगों से, संबंध किसका किसके किसकी, किनका किनके किनकी किन लोगों का के की, अधिकरण किस में किस पर, किन में किन पर, किन लोगों में किन लोगों पर। आइए पुनरावृत्ति करें। संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक मैं तुम वह वे, निश्चयवाचक वह यह वो, अनिश्चयवाचक कोई कुछ, संबंधवाचक जो सो जिसने उसने, प्रश्नवाचक किसने किसे कौन, निजवाचक खुद स्वयं स्वतः अपने आप। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स यानी आपको बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हीं को सर्वनाम कहते हैं। ख, सर्वनाम के प्रकार बताइए। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक आदि। आप 6 के नाम बताएंगे। ग, प्रश्नवाचक सर्वनाम को परिभाषित कीजिए। वे सर्वनाम जिनको प्रश्न पूछने के लिए या प्रश्नों का बोध कराते हैं उन्हीं को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, इसका मतलब आपको लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। ख, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ग, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके भेद का नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे वाक्य दे रखे हैं, आपको क्या करना है? सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है, उनके भेद का नाम लिखना है। क, जो जैसा करेगा वह वैसा फल पाएगा। तो इसमें कौन सा है? हमारा जो और वो, ये है हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम, और जैसा वैसा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। और आपको रिपीट, और आप इन्हें यहाँ लिख देंगे। उसी तरह ख, देखो दरवाजे पर कोई आया है, तो ये हमारा क्या है? अनिश्चय सर्वनाम, तो वो भी आप यहाँ लिख देंगे। इसी तरह आप बाकी सारे वाक्यों के सर्वनाम को रेखांकित करके उनके भेद यहाँ लिखेंगे। प्रश्न 3, सही सर्वनाम शब्दों के साथ रेखा खींचकर मिलाइए। तो हमें क्या करना है? सर्वनाम शब्द दे रखे हैं, हमें उनको उनके भेद से मिलाना है। जैसे कि तुम, तुम्हें, आप, तो ये है हमारा मध्यम पुरुषवाचक। जैसा वैसा संबंधवाचक, कोई कुछ अनिश्चयवाचक, मैं, मैंने, हम उत्तम पुरुषवाचक, यह वह निश्चयवाचक, खुद स्वयं निजवाचक, किसने किसे कौन प्रश्नवाचक। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन सर्वनाम शब्दों के उचित भेद चुनिए। क, यह नंदन का घर है, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या निजवाचक, तो निश्चयवाचक। ख, दूध में कुछ गिर गया है, निश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, तो अनिश्चयवाचक। ग, कान्हा कहाँ खेलने गया है, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक, तो ये है हमारा प्रश्नवाचक। घ, मैं स्वयं चल कर आया हूँ, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक, तो ये है हमारा निजवाचक। सोचें, विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5,
ऐसे सर्वनाम शब्द जो पास या दूर की घटनाओं का बोध कराने वाले शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जरा सोचिए, यदि निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होते तो हम अपनी बात या वस्तु की सत्यता कैसे बताते। तो बच्चों, आपको क्या बताना है, अगर निश्चयवाचक सर्वनाम होते ही नहीं तो हम अपनी बात या वस्तु की सत्यता कैसे रखते, यानी कि कैसे बताते कि हाँ वो वस्तु हमारी ही है, वो चीजें हमारी ही हैं, ये मेरा ही है। आप कैसे बताते, आपको अपने शब्दों में आप प्रयुक्त करना है। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी प्रश्न 6, कक्षा में सर्वनाम शब्दों की शब्दाक्षरी का खेल खिलवाएं। ये आपकी क्लास एक्टिविटी है। आप क्या करेंगे, अपनी क्लास में सर्वनाम शब्दों की शब्दाक्षरी खेलेंगे। यार सभी लोग आप सर्वनाम शब्दों से खेलेंगे। प्रेरणादायक मूल्य, जैसे सर्वनाम शब्दों के माध्यम से संज्ञा शब्दों की पहचान होती है, वैसे ही इंसान की पहचान भी उसके किसी खास गुण से होती है जो उसके व्यक्तित्व को निखारता है। यानी कि बच्चों, हर इंसान में कुछ ना कुछ गुण होते हैं जिससे क्या उससे उसकी पहचान होती है। इसी के साथ बच्चों, आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।